साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। कुछ समय से बीमार होने के कारण आपके बीच में अनुपस्थित थे। सोशल मीडिया पे भी आपके बीच में नहीं आ पाए। सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट ब्लॉक भी सरकार द्वारा किए गए। अब आप सबकी दुआओं से ठीक हैं और पहले की तरह आंदोलन की मजबूती के लिए काम शुरू कर दिया है। इस दौरान जिनकी सोच छोटी है या जिनके पेट में दर्द है, हाल चाल पूछने की बजाय मेरे को लेकर के हरियाणा में अलग अलग तरह के झूठ फैलाने की भी कोशिश की कि रवि आजाद को तो सरकार ने दबा लिया है। हम उनको यह बात कहना चाहते हैं कि हमारी सच्चाई सब जानते हैं। हम किसान, मजदूर और नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम सांस तक करते रहेंगे। और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमारे ईमान को और आप सबकी ताकत को खरीद सके, हमें डरा सके, झुका सके या हमें कमजोर कर सके। साथियों, मैं पूरे हरियाणा का बहुत आभार प्रकट करूंगा। लोकसभा का चुनाव सिर पे है और जो संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से सवाल पूछने का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा का चल रहा है, उस कार्यक्रम को आपने बखूबी धरातल पे उतारा है और बीजेपी को औकात दिखा दी है, जेजेपी को औकात दिखा दी है। आप सब नौजवानों ने, किसानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों से सवाल किए। अजय चौटाला से पूछा, आपने किसान आंदोलन को बीमारी बताया था। बीजेपी के नेताओं से दसों की दसों लोकसभाओं में आप पूछ रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं दिया, किसान की कर्जा माफी क्यों नहीं हुई, किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया गया, किसानों के रास्तों में कीले क्यों बिछाई, किसानों पे वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे क्यों चलाए गए और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दी गई, अजय मिश्र टैनी को टिकट क्यों दी गई जो लखीमपुर खीरी नरसंहार का मुख्य साजिश करता है। आपके इन सवालों ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। आज साथियों, बीजेपी वालों को प्रचार की जरूरत नहीं है, हेलमेट की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, मंगलसूत्र और यहां तक कि भैंस पर आ चुके हैं। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, इनके पास लोगों को बांटने का एजेंडा है। आज जो ये लोकसभा चुनाव है सिर पे 2024 के, ये देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के चुनाव है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है साथियों, ये किसान, मजदूर और नौजवान की लड़ाई है। आज से महंगाई की बात करें, आज बेरोजगारी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, अब जवाब देने का समय आ चुका है। जो लड़ाई किसान आंदोलन से शुरू हुई, 750 किसानों की जान गई। आज हमारे पास वोट की चोट मार करके, बीजेपी को उखाड़ फेंक करके और जो जेजेपी के गद्दार हैं उनका इलाज करके हम 750 किसानों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और देश में यह बताएंगे कि जो किसान की बात करेगा, किसान के लिए काम करेगा, वही पार्टी इस देश पे राज कर सकती है, नहीं तो पूरा देश मिलकर के उसको उखाड़ फेंकेगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, हम ना किसी पार्टी के मंच पे जाएंगे और ना हम किसी के माइक पे बोलेंगे। हमारा फैसला है संयुक्त किसान मोर्चा का कि जो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे रहा है, सारी चीज छोड़ करके हम इकट्ठे होकर के बिना वोट बांटे इकट्ठे वोट डालने का काम करें ताकि बीजेपी का प्रत्याशी हार जाए, हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ हो जाए और पूरे देश में इनका इलाज हो, इनकी सरकार को उखाड़ फेंके। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि एक एक वोट की चोट बीजेपी के खिलाफ करनी है और बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को हमें वोट देना है और वोट दिलवाने का काम करना है। मेरी सभी से अपील है, आप पूरी तैयारी रखें और शांति प्रिय तरीके से सवाल पूछने का कार्यक्रम रखें। हमें किसी भी प्रकार के टकराव से बचना है साथियों। और इसके साथ में 25 मई सिर पे है, आप सब कमर कस लें और पूरी ताकत से
एक एक वोट की चोट मार करके 750 शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और बीजेपी वालों को उनकी औकात बताएं और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। हम भी लगातार सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे, हरियाणा के सभी जिलों में भी जाएंगे। सभी साथी अपनी तैयारी रखें, इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।